नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। पहले दोनों क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर इस क्लास को देखना दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास पर आधारित। कल की क्लास में मैंने तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं और वो भी टिप्स पर रटवा दिए हैं, जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट थे सारे। तो दोस्तों आज मैं विदाउट फॉर्मूला आपको ट्रिक के साथ लेकर चलूंगा और ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, चाहे वो विपरीत हो, चाहे वो समकोण बनाती हो, चाहे वो ओवरलैपिंग हो। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना, आप विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? जब क्लॉक हैंड मतलब जो मिनट और आवर का जो कांटा है, जो सुई है, वो आपस में ओवरलैपिंग होने का कहा जाए, तब क्या होता है? हमने कल सीखा था। तब होता है दोस्तों थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, ठीक है। और टाइम क्या होता है? टाइम होता है 0, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, m इक्वल टू होता है 2/11 ब्रैकेट, यहाँ पर टाइम 1 आएगा इनटू 30 का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस यहाँ पर हो जाता है थीटा, ठीक है। थीटा डिग्री हम बोल सकते हैं। तो क्या सर आपने तो बोला था कि हम ट्रिक से सोल्व करेंगे, आप तो फॉर्मूला बता रहे हो। दोस्तों सिर्फ ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी इस फॉर्मूले की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के साथ लेकर चलूंगा। ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग वाले लिए हैं, चारों क्वेश्चन। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, चारों क्वेश्चन को मैं उसी ट्रिक से सोल्व करना बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता दूं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले से वही जो एग्जैक्ट टाइम है वही निकलेगा। उसके बाद में ट्रिक हमारी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो भी यहाँ पर चेक हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। टाइम 1 क्या दिया है? 0, मतलब 2/11 यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर टाइम 1 क्या है? 0 है, ठीक। सॉरी, टाइम 1 क्या है? चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यही क्वेश्चन 3 से 4 के बीच टाइम 1 है 3 गुना 30 का मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस, यहाँ पर 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पर से ये खत्म करा हमने, तो यहाँ पर कितना हुआ? 90। यहाँ पर कितना हुआ? 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री बटे 11। काट दीजिए इसको, उड़ा दिया हमने। क्या हुआ? 11 एकम 11, बचा कितना? 7। 11 छंग 66, बचा कितना? फिर 4। 11 छंग 66, ठीक है। 11 छंग 66, 4/11। यहां से क्या निकला कि 16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट पर वो सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी या एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम ट्रिक देखेंगे। मैंने आपको बोला जैसा कि मैं सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब ट्रिक से बताऊंगा। इस फॉर्मूले को कहीं भी अब के बाद यह फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ हमें याद क्या रखना है? सिर्फ याद रखना है क्या कि जब ओवरलैपिंग होगी तब क्या होगा? 0/सन्नाटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब यहाँ पर देखते हैं की मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है दोस्तों 60/11 गुना टाइम 1 या फिर स्टार्टिंग टाइम। सिर्फ एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 60/11 याद रखना हमें। 60/11 गुना टाइम 1 का हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। विद इन 5 सेकेंड आप आंसर यहां पर निकालेंगे। कैसे? अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है हमारे पास? 60/11 टाइम 1 क्या है? टाइम 1 है 3, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई किया हमने, सोल्व किया इसको, 6 या 18, 180। बात आ गई वहीं पर। 180 को काटा हमने तो 1 6 बार गया, तो पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट नहीं, सही में लिख देते 4/11।
काट दीजिए, इसको काटा ना हमने, 180 को 11 से डिवाइड दीजिए तो 11 एकम 11 हुआ, यहाँ पर बचा 7, 70 हुआ, 11 छंग 66 हुआ, यहाँ पर बचा कितना 4। ठीक है, आ गई बात वहीं पर जो हमने देखा था। क्या देखा था दोस्तों, फॉर्मूले से हमने एग्जैक्ट टाइम निकाला था। तो एग्जैक्ट टाइम क्या निकला था, 3:16 सही 4/11 पर ओवरलैप होंगी। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर हो गई दोस्तों। अब मैं आपको घड़ी बनाकर बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। घड़ी बनाई हमने, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ठीक, अब ओवरलैपिंग होगी दोस्तों। हमें पता है कि कांटा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा। यहाँ पर हमने मिनट, घंटा, आवर हैंड लिख लिया। ठीक है, अब 3:16 मतलब ये जो कांटा है ये थोड़ा सा इधर टिल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ेगा। यहाँ पर किसका कांटा है, ये आवर हैंड है, मतलब ये कौन सा है, घंटे का कांटा है। ठीक है, अब मिनट का कांटा भी यहीं पर आएगा, तब जाके 16 मिनट होंगे ना, 16 सही 4/11, ये भी एग्जैक्ट टाइम हुआ, ये मिनट का हैंड है। ठीक है, मिनट हैंड है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया आपको, यहाँ से आंसर कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब देखते हैं दोस्तों 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में सोल्व करते हैं। सोल्व किया हमने, ट्रिक क्या हमारे पास, ट्रिक है दोस्तों 60/11 गुना टाइम 1 कौन सा है, 9, यहाँ पर 9 लिख लिया। तो 9 छगे 54 होता है, 5 54 0 11 काट दीजिए, इसको काटा हमने यहाँ पर। तो 11 चुके 44, 11 नवा की 99, बचा कितना 44 था, 10 बचा था यहाँ पर 44, 10 बचा और यहाँ पर 100 हो गया, 11 99 1/11, 49 सही 1/11 मिनट पर वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दिया होता है, ऑप्शन दिया होता है 9:49 सही 1/11 मिनट पर वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी। सही किया ना हमने, ये 11 चुके 44 बचा 10 हो गया 100। ठीक, हाँ सही कहा। ठीक है, सही किया हमने बिल्कुल। 9:49 सही 1/11 मिनट पर ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी। अब चलते हैं दोस्तों 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में ये कब एक दूसरे पर ओवरलैपिंग रहेगी। तो हमने देखा था कि 12 से 1 के बीच में, ये हमें पता, कल अगर आपने कल की क्लास देखी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 12 से 1 के बीच में ये जो सुइयां हैं ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ करके बताता हूँ कैसे नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर आएगा, बिल्कुल हटकर आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक है 60/11 गुना टाइम 1 लिया है हमने, टाइम 1 लेंगे 12, 12 छके कितना होता है 72 मतलब 72, 720/11। अब यहाँ से निकाला हमने तो 11 छंगे 66 हुआ। ठीक है, 66 हुआ तो कितना बचा यहाँ पर 66 और 4 2 6 बचा 60 हुआ। ठीक है, 60 हो गया यहाँ पर। तो 60, 11 पंजे 55, 5/11 क्या हुआ 65 सही 5/11 मिनट पर ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी। तो दोस्तों क्या आपको ये पता है कि 60 के बाद में घंटा चेंज हो जाता है, मतलब 60 मिनट अगर चल लिए आप तो 1 घंटा चल लिए। अब 1 घंटा चल लिए 12 से 1 बजे तक तो चल लिए, उसके बाद में 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई। तो 5 मिनट जो एक्स्ट्रा आई है मतलब ये 1 बजने के बाद में ओवरलैपिंग हुआ है। कैसे, मतलब 1 बजे ओवरलैपिंग हुआ है, 1 से 2 के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है, 12 से 1 के बीच में तो नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए 60 मिनट का 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया, 1 आवर हो गया 60 मिनट का, तो 12 से 1 तो यहीं बज गए। अब ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा 5/11 मिनट पर 5/11 मिनट पर ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी, ना कि 12 बजे। ठीक है, 12 बजकर कुछ मिनट पर नहीं। आपको प्रूफ हुआ दोस्तों, यहां से प्रूफ करके भी हमने बता दिया कि 12 से 1 के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यहां दिया है 7 से 8 के बीच में कब एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगी या संपाति होगी, एक दूसरे के संपाति होगी। तो यहां पर क्या देखा हमने, सोल्व किया। हमारे पास ट्रिक क्या है दोस्तों 60/11, सिर्फ यही याद रखना है 60/11 आपको बिल्कुल 5 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल कर देगा। 60/11 गुना टाइम 1। ठीक है, टाइम 1। अब 60/11 हमने किया, यहाँ पर टाइम 1 क्या है दोस्तों 7। ठीक है, 7 छंग होता है 42, 0 यहाँ पर कर दिया मैंने, 11 13 33, तो यहाँ पर बचा कितना 9 90, 11 8 88, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 11। मतलब क्या आया कहने का दोस्तों कि 7 बजकर
7:38 सही 2/11 पर ये एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे से ओवरलैप्ड होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। तो तीनों कॉन्सेप्ट हमने किए हैं कल क्लियर, तो तीनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड में 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करके बताऊंगा। चलिए देखते रहना। अगर अच्छा सीखना चाहते हैं, अगर आप घड़ी में 1 से 2 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। यहाँ से मैं आपको बिल्कुल 2 से 3 नंबर आपके पक्के करवा दूंगा, बिल्कुल आपकी झोली में रख दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। क्या है? जब क्लॉक हैंड आपस में अपोजिट हो, मतलब विपरीत होने को कहा जाए, तब हमें क्या करना है? तब क्या करना है? थोड़ा सा कुछ जरा सा याद रखना अपने को, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब यहाँ देखो, ना तो थीटा की आवश्यकता पड़ने वाली है और ना ही टाइम, सिर्फ टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर टाइम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? अब यहाँ पर देखते दोस्तों, हमने ट्रिक क्या देखी थी? ट्रिक थी दोस्तों हमारी, ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी कि 60/11 गुणा टाइम 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? टाइम 1 ना होते हुए क्या है वो समझिए। चलिए यहाँ पर समझते दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको घड़ी का थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लॉक बना दी, ये बना, थोड़ी सी ढिच्चुंग बनी, थोड़ी सही बना देते हैं। क्लॉक बनाई हमने, अब ढिच्चुंग ही बनेगी। चलो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब मैं सब लिख देता हूँ, 12, 6, 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी बन गई, घड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब दोस्तों हमसे बोल क्या रहा है? 3 से 4 के बीच, 10 से 11 के बीच, 6 से 7 के बीच और 12 से 1 के बीच। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको 5 सेकंड के अंदर सोल्व करना बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना होगा दोस्तों। तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट में यही बस ट्रिक है 60/11, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन 60/11 में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आया है। क्या आया है दोस्तों? हमने क्या सीखा था? जब अपोजिट होती हैं तो 12 घंटे में 11 टाइम्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा है जहां पर अपोजिट नहीं होती। वो समय कौन सा था? वो हमें पता है दोस्तों, वो समय था 6 बजे, 6 से 7 के बीच में, मतलब यहाँ पर 6 से 7 के बीच में। अब ये क्यों बताया आपने? ये तो हमें पता था। ये बताया इसलिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेकेंड अपोजिट जब भी आएगा, इस क्वेश्चन में हमें मानना है 6 को बेस मानना है। किसको? 6 को। अब समझ में आएगा आपको कि मैंने ये क्यों बताया। 6 को बेस मानेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम करते क्या थे? चलिए अब ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर ट्रिक हमने क्या लिखी? ट्रिक वही 60/11। अब गुणा किसका करना है? यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। 60/11 से मैं पूरा का पूरा क्लास आपको कंप्लीट करवा दूंगा और आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया। मैंने क्या माना दोस्तों? 6 को बेस मान लिया। क्यों माना? क्योंकि 6 से 7 के बीच में ये ओवरलैप नहीं करती है। ठीक है, ओवरलैप नहीं करती, इतनी बात पता चला। ये क्यों नहीं करती, ये यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा। 6 से 7 के बीच में ये क्यों नहीं ओवरलैप करती। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना? मल्टीप्लाई उसका करना है कि हमें देखना। चलिए यहाँ से बेस हमने मान लिया कितना, मतलब आधार किसको मान लिया? 6 को। क्यों मान लिया? क्योंकि 6 से 7 के बीच में यहाँ पर हमारी सुई जो है अपोजिट नहीं होती। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6 पर घंटा है, घंटे की सुई है, और यहाँ पर 12 पर क्या है? मिनट की सुई है। ठीक, बात क्लियर हुई। 6 बजे तो होगा, लेकिन 6 से 7 के बीच में, 6 के बाद नहीं होगा। अब यहाँ करना क्या दोस्तों? यहाँ मल्टीप्लाई किसका करना है ये समझिए। अब 6 बेस माना है हमने, तो 6 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज क्यों चले ये भी आप समझिए। क्लॉकवाइज चले हम, इधर चलेंगे, यहां से इधर चलेंगे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चलिए। क्यों चले इसका भी कारण है दोस्तों। अब यहां हमने 6 को बेस माना है, तो अब मान लीजिए यहां से बोला हमसे 3 से 4 के बीच में कब किस टाइम ये अपोजिट होंगी एक दूसरे के, जो आवर हैंड है और जो हमारा मिनट हैंड है, वो कैसे पता लगाएंगे? अब यहां पर करना है दोस्तों यूनिट का मल्टीप्लाई। यूनिट क्या होगी? यूनिट वो होगी कि 6 से जहां तक का बोले हमने फर्स्ट वाला समय लेना। जैसे मान लो 3 से 4 का बोला तो 3 बजे तक लेना है, तो 6 से चलेंगे हम। 6 से तो 3 तक कितनी यूनिट चले, 6 से 3 तक कितनी यूनिट चले, उस यूनिट का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है।
मतलब मल्टीप्लाई किसका करना है, यूनिट का, यूनिट का मल्टीप्लाई, कौन सी यूनिट का मल्टीप्लाई भैया, मल्टीप्लाई उस यूनिट का जो 6 बेस के बाद से वहां तक फर्स्ट वाले समय तक चले। मैं लिख दूं यहां पर यूनिट का मल्टीप्लाई करना पहले वाले समय तक बेस से पहले वाले समय तक चलते हैं तो कितनी यूनिट होती है, उस यूनिट का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। यहां पर कैसे समझ में आएगा, जितनी यूनिट हम घूमे, जितनी हम एक और लिख देता हूं यहां पर 60/11, मतलब अब यहां करना किसका मल्टीप्लाई, जितनी यूनिट घूमे, और कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा पढ़ने पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो क्या करें, क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। अब अप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया सबसे पहले, पहला वाला 3 से 4 के बीच में कब ये दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। तो यहाँ पर 60/11 तो मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। ऐसे का ऐसा मैंने 60/11 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 के बीच में बोला है, 3 से 4 के बीच में तो पहले वाले समय को हमें उठाना है। पहले वाला समय कौन सा है, 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि क्लॉकवाइज घूमना है, कहाँ से, बेस से क्लॉकवाइज, बेस से पहले वाले समय तक, मतलब पहला वाला समय कौन सा, फर्स्ट टाइम कौन सा, टाइम 1 कौन सा, 3, ठीक है। तो बेस से घूमे हम 6 से, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहां पर कितनी यूनिट हुई, 9 यूनिट हुई। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहां पर कितनी यूनिट हुई, 9 यूनिट। इसी यूनिट का मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 क्वेश्चन समझाते चौथे क्वेश्चन में आप मास्टर बन जाएंगे। देखिए कैसे, 60 में फिर 9 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो 6 9 की 54, 540/11, इसको काटा मैंने तो 4 11 चुक 44, ठीक है, 44 10 बचा, 11 9 99, 1/11। मतलब ये सुई जो है 3:59 सही 1/2 मिनट पर एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कैसे होंगी, घड़ी बनाकर बता देता हूं दोस्तों। यहां पर देखिए, अपोजिट का मतलब क्या, एक दूसरे के बिल्कुल आइट साइड रहना है, अपोजिट रहना है, मतलब विपरीत रहना है। कैसे, तो यहां पर 3 लिखा मैंने, तो यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है। ये घंटे की सुई हो गई, तो घंटे की सुई यहां पर आ जाएगी, ठीक, यहां पर आ जाएगी। और ये जो मिनट हैंड चला था, ये मिनट हैंड चला था, यहां पर आ जाएगा। मतलब ये क्या होता है, 10 बजे के थोड़े से पहले आएगी। 10 बजे कितना, 50 होता है, मतलब ये क्या होता है, 12, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये मैं मिनट बता रहा हूं दोस्तों। ये 25, ये 30, ये 35, 40, 45 और 50। यहां क्या हुआ, 50, 55 और ये 60, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि 3:49 सही 1/11 मिनट, 49 सही मतलब यहां पर आएगा 49 सही। अब ये कहाँ है, या ये कहाँ आएगा, ये सुई इधर आ जाएगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हुए। दोस्तों हमने सीखा था कि अपोजिट में थीटा कितना होता है, थीटा होता है 180 का, और राइट एंगल ट्राइंगल में होता है 90 डिग्री का, ठीक। अब यहां से इतना क्लियर हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें समझ में आया, अपोजिट का मतलब क्या हुआ समझ में आया। और यहां से आपने देख भी लिया बिल्कुल प्रैक्टिकली कि यहां पर अपोजिट हुआ है। कितने बजे, 3:49 सही 1/11 मिनट पर। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है 10 से 11 के बीच में ये सुइयां कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहां पर वही देख लेते दोस्तों रामबाण है, ये जो 60/11 है ना, ये जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी आप खा लीजिए, आपको ये घड़ी के क्वेश्चन जो है आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो 60/11 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब बोला है 10 से 11 के बीच में, तो पहले वाला समय कौन सा है, 10। तो हम बेस से चलेंगे, मतलब 6 जो बेस लिखा मैंने, बेस किसको माना है, 6 को। आधार किसको माना है मैंने, 6 को। क्यों माना है, क्योंकि 6 से 7 के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं, कभी भी अपोजिट नहीं होंगी, ठीक। अब यहां पर दोस्तों 10 तक लिखा है, तो 6 से गिनेंगे, 6 से 7 1, 8 2 9 3 और 10 4, मतलब
4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उस यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 से क्लॉकवाइज चलने पर जितनी यूनिट घूमेगा। चलिए यहाँ पर देखा हमने, तो यहाँ पर क्या आया, क्या पाया हमने यहाँ पर 6 चुकु 24, 240 बटे 11, इसको डिवाइड देंगे तो 11 दूने 22, 20 बचा, 11 एकम 11 बचा कितना 9, मतलब 9 बटे 11, 21 सही 9 बटे 11, मतलब क्या हुआ 10 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, विपरीत हुई, इतना समझ में आया। अब मैं आपको घड़ी बनाकर बता देता हूं विपरीत कैसे हुई। विपरीत ऐसे हुई दोस्तों, ये था 12, 3, 6, 9, अब यहां पर क्या हुआ 10। ठीक है, 10 का काटा, ये 10 का काटा यहां पर था घंटे का, मतलब घंटे का काटा यहां पर था, आवर हैंड यहां पर था। अब 21 मिनट पर, अब यहां पर क्या हुआ, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पर 20 हुआ, तो ये जो काटा है ये यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब कुछ पल्ले पड़ने लगा होगा, अब थोड़ा सा और आपको जेब तक, आपको हाथ तक आया होगा, अब धीरे धीरे आप जेब तक भी लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, अच्छा हाँ, एक चीज और समझिए, यहाँ पर 6 से 7 के बीच में कभी भी विपरीत नहीं होगा, मतलब अपोजिट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझिए, हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। सोल्व करा हमने, जैसा कि मैंने 12 का बताया था, कब, जब घड़ी एक दूसरे के ओवरलैपिंग होती है, समपाती होती है, तब भी। और विपरीत के समय भी हम करके बता रहे हैं आपको। 60 बटे 11 गिना, मैंने गिन लिया 60 बटे 11। अब कहाँ से 6 से लेना है दोस्तों, तो पहले समय कौन सा था 6, तो पहला समय 6 था, तो 6 से 6 का 0 थोड़ी लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 6 से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 से 6 12 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 छंग 72 होता है, 72/11, तो यहाँ पर हमने करा तो 65 बाई कितना आया था 511। ये कैसे कर दिया, क्योंकि 720 हमने 12 के समय में भी देखा था, तो कैसा क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों 65 सही 5/11 मिनट। अब हम सब जानते हैं, यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं भैया, कि 60 मिनट जब होता है तो 1 घंटा, 1 आवर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा कंप्लीट हुआ। यहाँ से 6 से हम कहाँ चल गए, 7 बजे, तो 7 बजकर, अब यहाँ पर कब ओवरलैपिंग होगी, 7 बजकर 5 मिनट और 5/11 मिनट पर। ठीक है, मतलब 7 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट पर ओवरलैपिंग होगी, ना कि 6 से 7 के बीच में नहीं। अब देखा यहाँ से 6 से 7 के बीच में नहीं दोस्तों, क्योंकि 6 से 7 हमने क्वेश्चन में लिया था। अब यहाँ से 7 बजकर 5 मिनट पर होगी, जो 6 से 6 के बाद चलेगा तब। तो ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। 6 से 7 के बीच में बता देता हूँ आपको, ये 7 है, ये यहाँ पर कितना 5 से ही 5। अब यहाँ पर 7 बजे ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट होता है, 5 से ही 5/11 मिनट। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आपको समझ में आता चल रहा है तो बिल्कुल लाइक करते चलना, यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल फुल फाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, चौथे नंबर का। 12 से 1 के बीच में कब ये एक दूसरे से अपोजिट होंगी, कैसे होंगी देखना, 30 के बाद ही होगी, 30 मिनट के बाद ही होगी। कैसे पता चला हमें, क्योंकि 12 की सुई यहाँ पर रहती है, तो उसकी यहाँ पर रहनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, मतलब 12:30 के आसपास होगी विपरीत। देख लेते एक बार, ये अनुमान लगाया था हमने, अब एक बार देख लेते। 60/11 गुणा, अब 6 को बेस माना तो 6 से चलेंगे, 6 1 2 3 4 5 6, 12 पहला समय था तो 6 हो गया। ठीक है, 6 छंग 36 होता है दोस्तों, 360/11। अब इसको मैं उड़ा दूंगा तो 3 3 9, ठीक है, 11 33, 3 बचा, 11 दूने 22, तो 8 सही 32 सही 8/11 मिनट। मैंने क्या बोला था, 30 मिनट के बाद ही होगा। तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि अपोजिट लेना है दोनों, आवर हैंड और मिनट हैंड को। तो यहाँ पर 12:32 सही 8/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोस्तों आपको सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि विपरीत का था, अपोजिट का था, वो भी यहाँ पर क्लियर करवा दिया बिल्कुल। आप यहाँ से अगर आपने देखा है यहाँ तक, अगर आप देख रहे हैं तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए होंगे, अब आपको कभी भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट था, कौन सा था, जब दोनों सुइयां समकोण हो। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है।
जब दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाती, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, कैसे? ऐसे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों। अब यहाँ पर करना क्या होता है, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमें ये पता है कि इस कंडीशन में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री का। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 22 बार समकोण बनाती है। 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 44 बार समकोण बनाती है। ये कंडीशन और ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो एक बार और आई बॉल लगा दिया मैंने, आई बटन पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट आपको ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों अब करना क्या होता है, हमने देखा था अभी जब विपरीत होती है तो वहां पर एक बार विपरीत नहीं होती। कहां नहीं होती थी, 6 पर नहीं होती थी। तो जहां नहीं होती है उसको हम मान लेते हैं बेस। अब समझ में आएगा आपको कैसे मान लेते हैं। भैया हमने ये बना दी घड़ी, हमने क्या बना दी घड़ी तो बार बार बनानी पड़ेगी। 12, 3, 6, 9 है ना। अब लिख देते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है कि यहाँ पर जैसे कि 1 घंटे में 2 बार बनाती है और 12 घंटे में 22 बार बनाती है, तो 2 बार कहाँ नहीं बनाती, 2 बार सिर्फ एक बार समकोण बनाएगी। वो कहाँ है, कौन सी है, वो है दोस्तों, एक बार तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में समकोण नहीं बनाएगी। एक बार तो बनाएगी, लेकिन एक बार नहीं बनाएगी। एक बनाएगी 9 से 10 के बीच में एक बार बनाएगी, सिर्फ एक बार यहाँ बनाएगी और एक बार यहाँ बनाएगी, बाकी यहाँ 2 बार नहीं बनेगा। तो इनको हमने क्या मान लिया, एक को मान लिया, बेस मान लिया दोस्तों। तो बेस क्या हो गया हमारे पास, एक बेस तो हो गया 3 और दूसरा बेस कौन सा हो गया, दूसरा हो गया 9। अब यहां से करना क्या होता है, बेस और उस यूनिट तक चलना है, उस टाइम तक चलना है जो टाइम हमें दिया। देखो यहां पर दिया है 1 से 2 के बीच में। अब ये 2 बार बनाएगी तो दो टाइम निकलेगा दोस्तों, यहां पर 2 टाइम निकलेगा क्योंकि ये 2 बार बनाएगा। ठीक है, 2 बार समकोण बनेगा तो 2 बार बनाएगा। अब यहां पर ट्रिक देखना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हुआ। बेस मान लिया हमने 3 और 9। अब देखते हैं ट्रिक क्या बोलती है। ट्रिक ये बोलती है दोस्तों 60/11। क्या आपको समझ में आ रहा, अरे बिल्कुल आ रहा होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, खाली 2 जगह याद रखना हमने, जिसका बेस है उस बेस के हिसाब से चलना। यहां पर चलेंगे बेस और अंक या फर्स्ट टाइम, जिसको बोलते हैं पहला समय के बीच की यूनिट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहां पर करना क्या है, करना यह है, अब ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते दोस्तों, 1 से 2 के बीच में कब ये एक दूसरे से समकोण बनाएगी, मतलब 2 बार समकोण बनाएगी। तो 2 बार निकलेगा दोस्तों। एक तो बेस 3 है, यहां से देखेंगे, और बेस 9 है, यहां से देखेंगे। अब देखते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 60/11 तो मैंने वही लिख लिया। मल्टीप्लाई किसका करना है, बेस और अंक के बीच का, जो बेस है और जो अंक दिया, अंक क्या बोल रहे हैं हम, 1 से जो पहला समय है वहां तक समय हमें टाइम देखना है। तो यहां से देखा 9 से 1, 2, 3, 4 घंटे हुए दोस्तों। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या हुआ, 6 चौको 24, 240/11। इसको डिवाइड किया हमने तो 11 दूने 22, बचा कितना 2, 11 एकम 11, 9/11। यहां से मिनट निकल कर आ गई। मतलब यहां पर पहला जो समकोण बनेगा वो कब बनेगा, 1:21 सही 9/11 मिनट पर बनेगा। और दूसरा समकोण कब बनेगा, अब ये देखिए। चलिए यहाँ पर पहला ये मान लिया हमने बेस 9 से लिया था, ठीक है, बेस 9 से। अब चलते हैं बेस 3 से। बेस 3 से लिया तो 60/11, तो मैंने ऐसा का ऐसे लिख लिया। अब 3 से गिनेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलना, उल्टा मत गिन लेना, नहीं तो 1 ही घंटा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे हो गए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 600/11। अब इसको डिवाइड किया मैंने, तो डिवाइड करने पर क्या है दोस्तों, 55, 11 × 55 बचा 5, यहाँ पर कितना हुआ 50, 11 चौको 44, 4 6/11 मिनट। मतलब 54 सही 6/11 मिनट। मतलब क्या हुआ, 1:54 सही
6/11 पर ये दूसरा समकोण बनाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया है, वाकई आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करते चलना दोस्तों। यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व करते हैं। 4 से 5 के बीच में कब समकोण बनाएगी? तो बेस 9 को लेंगे पहले, बेस 9 लिया मैंने, तो यहां से 9 4 है, पहला समय कौन सा दिया है, अंक पहला कौन सा है 4, तो 4 9 से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 घंटे हुए, मतलब 60/11 गुणा 7, ठीक है। 6 7 42 मतलब 420/11। तो यहां से अब क्या निकल कर आएगा, 4 बजकर अब काट देंगे इसको, नीचे लिखने थोड़ी सी जगह में कमी है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा काट के लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों, 11 33 बचा कितना 9 90, 11 8 88 बचे 2 और 11 मिनट। अब समय क्या निकला दोस्तों, पहला को समकोण कब बनाएगी, 4 बज के, मतलब पहला समकोण कब बनेगा 4:38 सही 2/11 पर। अब दूसरा समकोण कब बनेगा, बेस हमने 3 से लिया, ठीक है, बेस 3 से। ये बेस 9 और बेस 3 का लफड़ा आपको समझ में आ चुका हो तो लाइक करना दोस्तों, अगर नहीं आया है तो एक बार और पीछे क्लास को करना फिर देखना। अब यहाँ पर बेस 3 से लिया, 60/11 मैंने यहाँ पर कर दिया। मल्टीप्लाई किसका करना है, बेस 3 से लिया है तो हमें चलना कहाँ तक है, पहले से अंक तक 4 तक चलना, तो 1 ही घंटा हुआ, ठीक है, मतलब 1 ही घंटा हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ दोस्तों, यहाँ से हुआ ये, तो 11 60 में 11 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बजकर एक तो बना, यहाँ पर कैसे बना ये समझा दो दोस्तों। यहाँ पर 4 बजकर कितने मिनट बोला है उसने, 38 मिनट, तो 4 बजे ये है और 38 मिनट कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, लगभग यहाँ पर आएगी। तो समकोण कैसा बना, एक तो इधर आया और एक इधर आया, तो समकोण बन गया। अब क्या बोल रहा है, 4 बजकर, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बचा 5, मतलब 5 सही 5/11 मिनट पर ये बनेगा। कैसे बनेगा, अब 4 तो यहाँ पर बज ही रहा है, 4 तो यहाँ पर बज रहा है, 5 मिनट यहाँ पर आ गई, तो मतलब समकोण यहाँ पर बन गया 90 का। बात क्लियर हुई दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर घड़ी भी बनाता चल रहा हूँ, सेल खत्म हो रहे हैं लेकिन घड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों वो है जिनको हम प्रूफ करने वाले। कैसे, हमें पता है कि 3 से 4 के बीच में समकोण एक बार बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा। 9 से 10 के बीच में समकोण एक बार बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा वो देख लीजिए, सोल्व करते हैं। करते क्या, 60/11। सिर्फ ये चीज याद रखना आपको, पिछली दोनों क्लास भूल जाओगे अगर इस क्लास को देख लिया तो। यहाँ पर देख लिया हमने, 60/11 याद रहेगा, रात भर नींद में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना, 3 से 4 के बीच में लिया है, तो पहला समय 3 है, मतलब हमने पहला बेस 9 ले लिया, बेस 9 से लेंगे, तो बेस 9 लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 3 तक जाएंगे तो 6 हो गया, ठीक है। 6 छंग 36, 360/11। अब यहाँ पर एक समकोण बनेगा 3 बजकर, अब काट दीजिए उसको, 3 बजकर 11 33 बचा कितना 3, 11 दूने 22, 8 बचा और यहाँ पर 11, मतलब 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर। कैसे बनेगा, 3 बजकर 32 सही, अब 30 और 2 32 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर समकोण बन गया 90 डिग्री का। बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ पर बन गया समकोण कितने बजे, 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर बन गया। अब दूसरा समकोण बेस हम लेंगे क्या, बेस 3 से चलेंगे, तो बेस 3 पर क्या होगा, यहाँ पर देखें हम 60/11 तो हमने ऐसे का ऐसा लिख लिया, वैसे का वैसा उतार दिया। बेस 3 है, तो बेस 3 है, तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर 3 से ना चलते हुए हम चलेंगे, 3 से ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पर वापस घूम के 3 पर ही आएंगे, क्योंकि बेस 3 है। यहाँ से स्टार्ट करना तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 तक चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 3 से 3 तक 12 घंटे होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। 12 छंग होता है 72, 720 वही आ गया दोस्तों, जो नहीं होता है वही आ जाता है, ठीक है। आ गया यहाँ पर, तो कितना निकल कर आएगा, 65 सही 5/11, जो कि हम 3-4 बार कर चुके हैं मिनट, मतलब 3 बजकर कहाँ होगा। अब दोस्तों आपको पता है, यू नो वेरी वेल, क्या पता है आपको, ये पता है कि 60 मिनट होने के बाद 1 घंटा संपूर्ण पूर्ण हो जाता है, तो 60 मिनट पे 1 घंटा कंप्लीट, तो यहाँ पर 3 से 4 पर तो पहुंच ही गए। अब कहाँ बजेगा, 4 बजकर कितना, 5 सही 5/11 मिनट पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा। लेकिन वो गिनाएगा कहाँ, 4 से 5 के बीच में, ना कि 3 से 4 के बीच में। तो 3 से 4 के बीच में तो खाली एक ही बना, दूसरा नहीं बना, हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर हमने देखा था 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर बना,
तो ये भी आ गया ना दोस्तों, यहां से भी आ गया हमारा निकल कर कि 4:05 से ही 5:11 पर बना। तो मतलब जो हमारी ट्रिक है, जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर भी वही उत्तर आया, यहां पर भी वही उत्तर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट 9 से 10 का भी देख लेते हैं प्रूफ करके। तो पहला देखेंगे दोस्तों, पहला 9 बेस मानेंगे, बेस 9 से लेकर चलेंगे, ठीक है। बेस 9 से लेकर चला तो 60/11 मैंने लिख लिया मेरे प्यारे मित्रों। अब 9 से चलेंगे तो 9 से 9 तक चलेंगे वापस, बेस 9 है, 1 2 3, मतलब 9 से 9 तक 12 घंटे हुए, 12 घंटे हुए तो 720 यहां पर हो गया है, उसका कर दिया हमने 11 का मल्टीप्लाई। 720 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 9 बजकर नहीं, अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आता क्या है 65 सही 5/11 मिनट। अब ये कितना होता है, 1 घंटा 5 सही 5 मिनट होता है कि नहीं, मतलब ये कहां हो जाएगा 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर ये समकोण बनेगा, ना कि 9 से 10 के बीच में। अब 9 से 10 के बीच में एक बार बनता, वो कहां बनता, अब देखिए यहां पर बेस 3 लेकर चलेंगे दोस्तों। बेस 3 लिया मैंने तो यहां पर क्या हुआ 60/11 करा, मल्टीप्लाई किसका करना है, बेस और अंक के बीच का जो यूनिट है उसका, तो बेस मान लिया 3, ठीक है। चलेंगे 9 तक, 1 2 3 4 5 6, क्लॉकवाइज ही चलना हमेशा, तो 6 हो गया, ठीक है। अब 6 छंग 36 हुआ 360/11, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, डिवाइड किया मैंने, तो 360 का डिवाइड यहां पर करा था, कहां करा था भैया, यहां करा था, तो 32 सही 8/11, 32 सही 8/11 मिनट आया, मतलब 9:32 सही 8/11 मिनट पर ये जो सुइयां हैं आपस में समकोण बनाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस क्लास को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है क्लॉक का, और आप बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ किससे करेंगे, 60/11 से, और बाकी आपको समझ में आ चुका है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।